नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राजस्थान की कृषि। तो कृषि के बारे में आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे। देखिए किस प्रकार की कृषि की जाती है, कितने प्रकार की होती है, कृषि का उल्लेख कहाँ मिलता है और कौन से क्षेत्र में कौन सी कृषि होती है, कौन सी फसल हम ज़्यादा बोते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज इस लेक्चर के अंतर्गत कवर हो जाएगी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का उल्लेख किया गया। कौन से 48 नंबर 48 अनुच्छेद में कृषि तथा पशुपालन का उल्लेख किया गया है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी तो ध्यान में होगा क्योंकि अभी पीछे आंदोलन वगैरह चले थे, तो वो मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी किसी भी फसल का उत्पादन अधिक होने पर उसका मूल्य नहीं घटाना। भाई एक मिनिमम आपका मूल्य रख दिया, भाई चाहे कितनी फसल हो इस मूल्य से नीचे आपकी फसल नहीं ली जाएगी, इससे ऊपर ही ली जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका एमएसपी। कृषि के प्रकार, तो कृषि देखें तो दो प्रकार की होती है भाई, एक तो सामान्य कृषि और एक आपकी वैज्ञानिक कृषि। सामान्य कृषि को हम संघन कृषि भी कह देते हैं और वैज्ञानिक कृषि को विस्तृत कृषि कह देते हैं। सामान्य कृषि की बात करें तो इसमें भूमि का संसाधन कम होता है, भूमि संसाधन है वो इसमें कम होता है। भाई सामान्य कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। मतलब हेक्टेयर तो उत्पादन अधिक होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है यहाँ पर। वैज्ञानिक कृषि की हम बात करें तो इसमें भूमि संसाधन अधिक होता है, भूमि संसाधन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो ये कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा प्रकार आता है स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि का अर्थ है एक स्थान पर कृषि करना, एक स्थान पर कृषि करना। जैसे मानव है, ये घुमक्कड़ संग्रहण करता है, फिर आखेट, फिर स्थानांतरित कृषि, फिर स्थानबद्ध कृषि। देखिए मानव जो होता है घुमक्कड़ होता है, फिर संग्रहण करता है, फिर आखेट मतलब जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रतिबंध होता है उस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है और फिर स्थानबद्ध कृषि की जाती है। स्थानबद्ध कृषि के अंतर्गत मानव की हम बात करें तो ये पूरी सारणी हो जाएगी। ये स्थानबद्ध कृषि लास्ट में क्या होती है, एक स्थान पर रह करके कृषि करना। विशेषता है क्या भाई, फसल चक्र, कृषि के साथ पशुपालन, ग्राम देवी व ग्राम देवता का उद्भव, ये कुछ विशेषताएं हैं स्थानबद्ध कृषि की। स्थानांतरित कृषि, कर्तन दर्तन, पर्यावरण दुश्मन, काटो जलाओ कृषि भी कह देते हैं भाई स्थानांतरित कृषि को। आदिवासियों के द्वारा पेड़ पौधों को काटकर जलाकर भूमि खाली करके एक जगह 2 या 3 वर्ष तक की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यानी कि जंगल वगैरह जो स्थान है वहाँ पर आदिवासियों के द्वारा उस स्थान पर उसको जला देते थे, पेड़ पौधों को काट करके, और वहाँ पे कृषि करते थे। 2-3 साल करने के बाद दूसरे स्थान पर उसी प्रकार से जलाते थे पेड़ पौधों को, वहाँ पे कृषि करते थे। इसका मतलब वो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसी कारण इसको पर्यावरण दुश्मन या काटो जलाओ कृषि भी कह देते हैं। स्थानांतरित कृषि होती है, ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में की जाती है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास। यहाँ क्योंकि यहाँ तापमान की अधिकता के कारण जैविक तत्व मर जाते हैं, जबकि वर्षा की अधिकता के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं। ये देखिए भाई, ये बीच में आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा, नीचे 23.5 मकर रेखा, और इनके मध्य का ये जो स्थान है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और इसमें ये कृषि की जाती है। इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि इसका उद्देश्य केवल उपयोग करना होता है। बुश फैलो कृषि, बुश फैलो कृषि 10 से 12 वर्षों के बाद खाली छोड़ी गई भूमि पर फिर से पेड़ पौधों को काट कर की जाने वाली कृषि क्या हो जाती है, बुश फैलो कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि के नाम क्या भाई, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है स्थानांतरित कृषि को। जैसे वालरा, आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि वालरा कहलाती है। दजिया, आदिवासियों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाएगी, दजिया कहलाएगी। चिमाता, आदिवासियों द्वारा पर्वतीय भागों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं, चिमाता। असम में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है, ये भी याद रख लेना भाई। आगे ट्रक कृषि, इसका संबंध नगरों से है। इस कृषि में अतिशीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे सब्जी, मांस, अंडा आदि की कृषि की जाती है भाई। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का लेना, एक वर्ष जो कृषि का होता है उसी एक वर्ष में एक ही फसल का लेना, वो मोनोकल्चर हो जाएगा। ड्यूकोकल्चर तो एक वर्ष में एक खेत में 2 फसल का लेना या 2 फसल बोना, वो ड्यूकोकल्चर हो जाएगा। ओलिगोकल्चर में क्या हो जाएगा भाई, एक ही वर्ष में एक ही खेत में कई फसलों का बोना क्या हो जाएगा, ओलिगोकल्चर। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। कृषि वर्ष, कृषि का जो समय होता है 1 जुलाई से 30 जून तक।
वाणिज्यिक कृषि आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य क्या होता है भाई, व्यापार करना होता है। वाणिज्यिक कृषि का इसमें पूंजी की अधिकता होती है भाई, श्रम की अधिकता होती है, परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। वाणिज्यिक कृषि जो होती है दो प्रकार की होती है भाई। कौन कौन से होती हैं? दो प्रकार, एक तो अन्न कृषि होती है, एक रोपण या यूरोपियन कृषि होती है। अन्न कृषि, इसका संबंध गेहूं उत्पादन से है भाई, अन्न कृषि में, क्योंकि अन्न के रूप में गेहूं का ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में किए जाते हैं रोपण या यूरोपियन कृषि। इसमें हम बात करें तो चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, चावल इत्यादि की कृषि की जाती है, वाणिज्यिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि की हम बात करें तो वैज्ञानिक कृषि में देखिए भाई, सेरीकल्चर, रेशम का उत्पादन, रेशम कीट का उत्पादन या रेशम का उत्पादन। एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर, मछली पालन। सिल्वीकल्चर, वृक्ष संवर्धन। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन। वर्मीकल्चर, केंचुआ पालन। हार्टिकल्चर, बागवानी से संबंधित है। मेरीकल्चर, समुद्री शैवाल। मोरीकल्चर, मलबरी उत्पादन, मलबरी मतलब। ओलवीकल्चर, जैतून उत्पादन। और ओलेरीकल्चर यानी कि सब्जी उत्पादन, यानी कि शहतूत वगैरह का उत्पादन, ये मोरीकल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाई टर्म्स जो आपको याद रखनी है वैज्ञानिक कृषि के अंतर्गत। कृषि क्रांतियों की बात करें तो पहले आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति, इसकी जो शुरुआत है 1966-67 में हुई थी, और इसके जनक आपसे पूछ लिए जाते हैं भाई, नॉर्मन बोरलैग इसके जनक हैं। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछ लिया जाता, भारत का जनक पूछ लिया जाता है। हरित क्रांति में भारत के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसमें 6 फसलें हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, ये 6 फसलें इसमें आती है भाई हरित क्रांति के अंतर्गत। उद्देश्य क्या रखा गया भाई? खाद्यान्न बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। लाभ, खाद्यान्नों को बढ़ावा अर्थात अधिक उत्पादन, किसानों में आत्मनिर्भरता, ये इसके लाभ हैं हरित क्रांति के। नुकसान क्या हुए भाई? नुकसान भी तो याद रखने पड़ेंगे कि क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। बेरोजगारी में वृद्धि क्योंकि कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया। छोटे किसान निर्धन को नुकसान हुआ क्योंकि वह कृषि यंत्र नहीं खरीद सकता। तो ये कुछ नुकसान भी हैं भाई हरित क्रांति के। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी और संबंध दुग्ध उत्पादन से भाई, श्वेत दुग्ध उत्पादन से, और जनक इसके वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ये याद रख लेना। लाल क्रांति पूछे तो लाल देखिए टमाटर और मांस से संबंधित है। पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन या मछली पालन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भूरी क्रांति खाद्यान्न का उत्पादन, भूरी क्रांति। आगे देखिए भाई कृषि जोत, ये तो क्रांति की बात कर ली हमने, कौन कौन सी राजस्थान के अंतर्गत कृषि क्रांति। तो अर्थ क्या हो जाएगा कृषि जोत का कि कृषि भूमि कृषि जोत कहलाती है। कृषि भूमि कृषि जोत कहलाती है। जनसंख्या बढ़ने पर जोत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, लेकिन जोत की संख्या बढ़ती है भाई। जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो 2 भाई हैं तो उसके 4 लड़के को तो चारों में बट जाएगी वो कृषि। तो इसी प्रकार से भाई जनसंख्या बढ़ने पर जोत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, लेकिन जोत की संख्या बढ़ जाती है। जोत के प्रकारों की हम बात करें तो 5 होते हैं। एक तो बड़ा आकार, एक मध्यम आकार, एक अर्ध मध्यम आकार। तो बड़ा आकार के और भी हैं भाई इसके, देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये रहा लघु आकार, और 5वां है सीमांत आकार। देखिए बड़े आकार की हम बात करें तो 10 हेक्टेयर से अधिक अगर कृषि भूमि है तो वो बड़ा आकार में आ जाएगा, और कुल जोत का ये 4.6% है। 4 से 10% हेक्टेयर तक है तो ये मध्यम आकार में आ जाएगा, कुल जोत का 11.7% है। अर्ध मध्यम आकार में 2 से 4 हेक्टेयर तक होगा भाई, कुल जोत का ये 18.5% है। लघु आकार में 1 से 2 हेक्टेयर होगा और कुल जोत का ये 21.9% है। सीमांत के अंदर 1 हेक्टेयर से कम होगा, कुल जोत का 40.12%। तो ये जोत के प्रकार है भाई, सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं पर आ जाता है कई बार, तो ध्यान में रख लेना भाई। कृषि जोत, और इधर क्षेत्रफल दे रखा है, इधर संख्या दे रखी है। देखिए भाई बड़ा आकार कृषि जोत का प्रकार बड़ा आकार है तो ये 13.2% है, -13.2%। इधर -11.1% संख्या। मध्यम आकार 0.2% प्लस में 0.4% संख्या। अर्ध मध्यम आकार में +5.6% प्लस 6.7%। लघु आकार में 10.5 और 11.1 है, और सीमांत में 19.7 और 22.3 है। भाई ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा सा देख लेना आप लोग। आगे आएंगे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कृषि से संबंधित। 10वीं कृषि जनगणना में बड़े आकार तथा मध्यम आकार की जोत क्षेत्रफल में कमी हुई,
जबकि अर्ध मध्यम लघु तथा सीमांत जोत की क्षेत्रफल में वृद्धि, ये वृद्धि की बात कर रही है, क्षेत्रफल और संख्या है, इनमें कमी हुई है, माइनस दे रखा है, जो प्लस में है वो उसमें वृद्धि हुई है। 10वीं जनगणना में बड़े आकार की जोत की संख्या में कमी हुई, जबकि मध्यम आकार, अर्ध मध्यम, लघु तथा सीमांत जोत की संख्या में वृद्धि हुई है। ये जोत के आंकड़े जो हैं ये 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार हैं। प्रथम कृषि गणना है ये 1970-71 में की गई थी, जबकि 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 में की गई थी। राजस्थान में कृषि जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड की बात करते हैं। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है जो निम्न प्रकार हैं। पहला है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, जो पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, इसको हम फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं भाई, फर्स्ट ए कह देते हैं, ठीक है। इसका जो विस्तार पूछे आपसे, एक तो बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर में है भाई इसका विस्तार, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए। तो बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर में है। वर्षा यहाँ पर 20 से 37 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिट्टी यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी है भाई, रेतीली। परीक्षण केंद्र पूछे आपसे इस क्षेत्र का, तो वो रामपुर, जोधपुर में है। ओके, अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो प्रकार है ये उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र आ जाता है, उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, ये फर्स्ट बी कहते हैं इसको। इसका जो विस्तार है उत्तरी पश्चिमी, तो इसमें एक तो श्रीगंगानगर, एक हनुमानगढ़ और एक अनूपगढ़ आ जाएगा। वर्षा पूछे तो 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। मिट्टी यहाँ की लवणीय मिट्टी है भाई, और यहाँ का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो एक तो श्रीगंगानगर, एक हनुमानगढ़, दोनों ही जिलों में है। तीसरा आता है भाई आंशिक या सीमित पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। भाई इस जो चैप्टर ना अभी जो पढ़ रहे हैं इसको हम एक अलग से करेंगे, वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए इन नोट्स के माध्यम से, वहाँ पे हम अलग से करेंगे। आंशिक सीमित पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट सी कहते हैं इसको। इसका जो विस्तार है ये जैसलमेर, बीकानेर, चूरू तक, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। वर्षा की बात आए तो 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिट्टी यहाँ की मरुस्थलीय है भाई, और इसका प्रशिक्षण केंद्र पूछे तो लूणकरणसर, बीकानेर के अंदर है। चौथा जो आता है, चौथा देखिए भाई, अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र, अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र, ये सेकंड ए हो जाएगा। इसका जो विस्तार है ये सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन और नागौर में है। यहाँ जो वर्षा होती है 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसको हम मैप के द्वारा भी समझेंगे भाई आगे, ये नाम याद रख लेना, कौन से का ए और कौन से का बी है। मिट्टी आपसे पूछे तो भूरी रेतीली मिट्टी हो जाएगी, और इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है भाई आबूसर, झुंझुनू के अंदर है। नेक्स्ट है भाई 5वें नंबर का लूणी संक्रांति। लूणी संक्रांति, लूणी बेसिन, सेकंड बी हो जाएगा, और इसका विस्तार जोधपुर, पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही के अंदर है। यहाँ पर जो वर्षा होती है 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी की बात की तो भूरी दोमट मिट्टी है यहाँ पर। परीक्षण केंद्र पूछे तो सुमेरपुर, पाली के अंदर है लूणी संक्रांति का। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसे थर्ड ए कहते हैं भाई। इसका जो विस्तार है ये अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, केकड़ी, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड। और यहाँ पर जो वर्षा होती है 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी लाल पीली मिट्टी है, और परीक्षण केंद्र पूछे तो आपका तबीजी, अजमेर में हो जाएगा इसका परीक्षण केंद्र। तो अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। आगे देखिए भाई, इसी को हम मैप के द्वारा समझते हैं। एक बार जो आगे 3 और रह गए ना उसको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इस मैप में समझेंगे इस चीज को। एक बार इनको और देख लेते हैं। देखिए भाई, देखिए बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, इसे थर्ड बी कह देते हैं। इसका विस्तार आपका खेरथल, तिजारा, डींग, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, करौली और धौलपुर, इन जिलों में है। और यहाँ पर जो वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है जलोढ़ होती है, मतलब नदियाँ प्रवाहित होती है, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। परीक्षण केंद्र आपका मलिकपुर, भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 8वें नंबर पर जो आता है वो है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, फोर्थ ए हो जाएगा ये। इसका जो विस्तार है सापुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, ये नीचे वाला क्षेत्र हो जाएगा भाई, दक्षिणी भाग। वर्षा यहाँ पर 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है, और परीक्षण केंद्र यहाँ का चित्तौड़गढ़ में है भाई, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिर आर्द्र दक्षिणी मैदान की बात करते हैं, फोर्थ बी की। विस्तार देखिए भाई, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर इन जिलों में है। और यहाँ की जो वर्षा 50 से 110 सेंटीमीटर है और मिट्टी यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी है। परीक्षण केंद्र यहाँ पे नहीं है भाई। लास्ट जो अंतिम प्रकार है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र 5वां। इसका जो विस्तार है ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये तो हाड़ौती प्रदेश आ गया। इसके अलावा कुछ भाग सवाई माधोपुर का भी है। वर्षा 65 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्यम काली मिट्टी है यहाँ पर। और परीक्षण केंद्र आपका छतरपुर बूंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 खंड है भाई आपकी कृषि से संबंधित, और इसको हम यहाँ पे समझते हैं भाई इस मैप के माध्यम से। हाँ, अब शायद पूरा दिख रहा होगा आपको। देखिए, पहला जो हमने खंड पढ़ा था वो ये है भाई, पहला खंड, जिसके अंतर्गत आपका देखिए जालोर, बालोतरार, फलोदी, जोधपुर ये क्षेत्र आ जाते हैं भाई, बाड़मेर वगैरह। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र फर्स्ट ए हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा भाई फर्स्ट बी। ये देखिए, ये रहा फर्स्ट बी, ये ऊपर वाला। इनके नाम आप याद रख लेना भाई, मैंने बताया इनके नाम। ये ऊपर वाला आ जाएगा, इसमें एक तो गंगानगर आपका, एक हनुमानगढ़ है, और इधर आपका अनूपगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा भाई सेकंड, ये फर्स्ट सी आ जाएगा। फर्स्ट सी में देखिए जैसलमेर है, ये आपका बीकानेर हो जाएगा। और इधर आपका ये कौन सा, चूरू, ये वाला भाग हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर आपका सेकंड ए हो जाएगा ये वाला। इसमें आपका ये झुंझुनू है, फिर नीम का थाना, सीकर, इधर आपका अजमेर, ये कौन सा भाग आ जाएगा, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, ये आ जाएंगे सेकंड ए के अंतर्गत। फिर सेकंड ए में आ जाएगा। फिर थर्ड ए की बात करते हैं, ये रहा थर्ड ए। थर्ड ए के अंदर ये देखिए यहाँ से शुरू होकर के जयपुर वगैरह, यहाँ पर अजमेर का कुछ भाग, दुद्दू है, केकड़ी, ये सभी इसमें आ जाएंगे, थर्ड ए के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा भाई ये थर्ड बी। यहाँ पर सेकंड बी देख लेते हैं पहले। सेकंड बी में कौन सा आएगा, सेकंड बी में अजमेर का कुछ भाग है, यहाँ पर आपका प्रतापगढ़ का आ जाएगा, कुछ भाग सलूम्बर का, कुछ उदयपुर का और कुछ सिरोही का है, ये सेकंड बी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सेकंड बी हो गया। और थर्ड बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड बी के अंतर्गत देखिए भाई खेरतल, तिजारा है, केवटपुतली, बहरोड है, जयपुर का कुछ भाग है, अलवर है, भरतपुर है, डींग हो जाएगा, ये डींग है, ये भरतपुर है, यहाँ पर धौलपुर हो जाएगा, करौली, सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर का कुछ भाग है, तो ये थर्ड बी में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका फोर्थ ए की बात करते हैं, ये रहा फोर्थ ए। फोर्थ ए के अंतर्गत देखिए भाई ये कुछ भाग आपका डूंगर, ये तो नीचे चला गया ना, एक मिनट, हाँ जी, इसमें पाली भी है, इसमें ये कुछ भाग तो आपका उदयपुर है, और कुछ भाग यहाँ पे सलूम्बर का हो जाएगा, कुछ आपका राजसमंद का है, कुछ भीलवाड़ा का है, कुछ चित्तौड़गढ़ का है, तो ये भाग आ जाएंगे फोर्थ ए के अंतर्गत। इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, वो नाम मैं आपको बता चुका हूँ, आप वो नाम पढ़ लेना। फिर मैप के अंदर भी आप लिख सकते हैं भाई, ऐसे एरो लगा करके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद रह जाएंगे। ठीक है, अगर हम लिखेंगे ना तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप कोशिश करना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई ये। इसके बाद में 5th नंबर पे देखेंगे ना, तो 5th पे आपका जो हाड़ौती प्रदेश है ना वो आ जाएगा, कुछ भाग आपका यहाँ पर सवाई माधोपुर का भी आ जाएगा भाई। ठीक है ना, हाड़ौती प्रदेश में देखिए झालावाड़ है, तो बूंदी है, आपका कोटा है, बारां है, ये आ जाएंगे। और ये नीचे रह जाता है फोर्थ बी के अंतर्गत देखिए, एक तो आपका डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा है, कुछ भाग राजसमंद का हो जाएगा, कुछ यहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा, कुछ यहाँ पर उदयपुर का हो जाएगा, कुछ आपका सलूम्बर का हो जाएगा, तो ये फोर्थ बी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं भाई, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी जो भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इनको मैप अलग से बनाना, और उसमें ये बड़े वाले जो नाम है वो भी आप लिखना भाई, तभी आपको ये हर चीज़ क्लियर होगी। आगे देखते हैं भाई, कृषि फसलों का वर्गीकरण, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। पहला कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स की देखें तो इस ऐसी फसलें जो मिट्टी को ढककर रखती है तथा इन फसलों की जड़ें जालीनुमा होती है भाई, जैसे कि मूंगफली, उड़द, मूंग, मतलब पूरे क्षेत्र को ढक लेती है, तो वो कवर क्रॉप्स हो जाएंगी। यह फसलें मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखती है। यह फसलें मृदा अपरदन को रोकती है। ठीक है, इसके बाद में केस क्रॉप्स, नकदी फसलें। नकदी फसलों का मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जिनको तुरंत मुद्रा प्राप्त हो जाए, मतलब तुरंत बेचा जा सकता है, जैसे कि कपास है, गन्ना है, अफीम है, तंबाकू है। ठीक है, बॉर्डर क्रॉप्स के अंदर मतलब ऐसी फसलें जो आवारा पशुओं को रोकने का कार्य करती है भाई, जैसे कि धोर, कुसुम्मा, ये कांटेदार फसलें होती हैं।
ट्रैप क्रॉप्स ऐसी फसलें जो मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा प्रदान करती है। कपास के रेड कॉटन रोग को रोकने के लिए उसके चारों ओर भिंडी की फसल उगाकर रोग को रोका जा सकता है। तो ये भाई फसलों के प्रकार हो गए उपयोग के आधार पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। खरीफ या स्यालू बोलते हैं, दूसरी है रब्बी या उनालू फसल, और तीसरी है जायद। खरीफ या स्यालू फसल की बात करें तो इसकी बुआई की जाती है जून से जुलाई माह में, और इसकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर माह में इसकी कटाई की जाती है भाई खरीफ फसल की। मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है जो भी है। दो शाखाएं हैं इस मानसून की, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर मानसून हो जाएगा। यहाँ पर फसलें आपसे पूछे तो फसलें जरूर याद रख लेना भाई। खरीफ की फसल में ज्वार है, बाजरा, मक्का, ग्वार, चौला, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, अरंडी, तिल, मोठ, मूंग, उड़द, ढेंचा, ये फसलें हैं जो खरीफ के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है। दूसरी आती है रब्बी या उनालू बोलते हैं। इसका जो बुआई है वो टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर महीने में। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। पश्चिमी विक्षोभ माउठ कहते हैं, यानी सर्दियों के अंदर जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनके द्वारा वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ या माउठ कहा जाता है इसे। और इसमें जो फसल आती है वो देखिए भाई रब्बी की फसल कहलाती हैं ये। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, चना जो अभी सीजन चल रहा है, राई, तारामीरा, मेथी, सौंफ, जीरा, इसबगोल, मटर, मसूर, मिर्च, मूली, लहसुन, आलू, धनिया, गाजर, ये फसलें आपकी रब्बी की फसल हो जाएगी भाई। तीसरी प्रकार आता है वो जायद की फसल, तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है भाई, और मध्य जून में कटाई होती है इसकी। केवल सिंचाई पर आधारित होती है ये, सिंचाई पर आधारित होती है। जायद फसल कह देते हैं। इनमें खरबूजा है, तरबूज, ककड़ी और अन्य जो सब्जियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती है भाई जायद फसल के अंतर्गत। ये ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब खरीफ की फसलों की सामान्य जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं भाई। उत्पादन, इसका संबंध कुल उत्पादन से है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा कुल उत्पादन उत्पादकता कहलाएगा। अब खरीफ की फसलों में जो पहली फसल आती है वो है बाजरा। बाजरे का साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम टाइफोइडी। इसके लिए जो वर्षा चाहिए वो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी जो है ये बलुई मिट्टी में भी लग जाती है भाई। उत्पादन अलवर जयपुर में ज़्यादा होता है, और उत्पादकता की बात करें तो अलवर धौलपुर में ज़्यादा होता है। क्षेत्रफल बाड़मेर व जोधपुर में ज़्यादा बोई जाती है भाई ये। बाजरा अनुसंधान केंद्र पूछे तो ये मंडोर जोधपुर के अंदर है। विशेषता क्या है इसकी, देखिए भाई ये 5F फसल कह देते हैं इसको। 5F फसल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फूड के रूप में उपयोग किया जाता है खाद्यान्न में, फोडर चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, फ्यूल ईंधन उत्पादन में, और फाइबर रेशा या आहार उत्पादन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसको 5F फसल भी कहते हैं भाई। पूर्व से पश्चिम की ओर क्षेत्रफल बढ़ता है भाई। पूर्व से पश्चिम जा देंगे ना तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर क्षेत्रफल उत्पादन बढ़ता है। कहने का मतलब अगर ये आपकी राजस्थान का मैप है तो इधर से इधर आएंगे ना तब तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा भाई, क्योंकि आप सभी को पता है ये मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये बाजरा हो गया। इसके बाद में मक्का आता। मक्का साइंटिफिक नेम है जिया मेज। वर्षा चाहिए इसके लिए 50 से 80 सेंटीमीटर। कौन सी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। उत्पादन चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और उत्पादकता की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अंदर। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ बोया जाता है तो भीलवाड़ा व उदयपुर में। अनुसंधान केंद्र इसका बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। मक्का का अनुसंधान केंद्र। गन्ना, गन्ने का साइंटिफिक नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। वर्षा चाहिए 125 सेंटीमीटर से अधिक। मिट्टी मध्यम काली मिट्टी, और उत्पादन पूछे तो गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में। उत्पादकता करौली जयपुर के अंदर, और क्षेत्रफल हो जाएगा श्रीगंगानगर व चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक बोया जाता है। और अनुसंधान केंद्र आपका श्रीगंगानगर हो जाएगा। चावल, चावल की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, और वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए भाई चावल के लिए। मिट्टी दोमट जलोढ़ मिट्टी इसकी आवश्यकता पड़ती है चावल को। और उत्पादन पूछे बूंदी व हनुमानगढ़ में इसका उत्पादन होता है भाई। उत्पादकता आपकी हनुमानगढ़ कोटा के अंदर हो जाएगा सर्वाधिक उत्पादकता। क्षेत्रफल हो जाएगा बूंदी हनुमानगढ़ में। चौला वैज्ञानिक नाम है विग्ना साइनेंसिस। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी दोमट मिट्टी, और उत्पादन झुंझुनू सीकर में।
उत्पादकता सीकर बांसवाड़ा के अंदर, और क्षेत्रफल आपका झुंझुनू सीकर में सर्वाधिक बोया जाता है चौला। देखिए भाई, ये इसका मतलब क्या होता है, उत्पादन का मतलब क्या होता है, इसका उत्पादन झुंझुनू सीकर में किया जाता है, लेकिन उत्पादकता, उत्पादन यहाँ पर होता है लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो सीकर बांसवाड़ा में होता है। सबसे ज़्यादा बोई कहाँ जाती है, क्षेत्रफल झुंझुनू सीकर में। मूंगफली की बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम है इसका एरेकिस हाइपोजिया। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी लाल पीली मिट्टी होती है भाई। राजस्थान का राजकोट है वो लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं भाई, मूंगफली के कारण ही। उत्पादन बीकानेर जोधपुर के अंदर, उत्पादकता बीकानेर सिरोही, और क्षेत्रफल बीकानेर जोधपुर। तो ये देखिए बीकानेर ही आ रहा टॉप में मूंगफली के उत्पादन में, तो सभी में बीकानेर हो जाएगा। ज्वार, वैज्ञानिक नाम है सोरगम वल्गेर। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, मिट्टी दोमट, और इसे गरीब की रोटी कहते हैं भाई ज्वार को। उत्पादन अजमेर भीलवाड़ा, उत्पादकता भीलवाड़ा राजसमंद, और क्षेत्रफल अजमेर पाली। आगे आता कपास, वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम हर्बेरियम। वर्षा चाहिए 550 से है भैया 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 500 नहीं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। मिट्टी मध्यम काली होनी चाहिए भाई, सफ़ेद सोना कहते हैं इसे, बढ़िया कहा जाता है। उत्पादन हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और उत्पादकता सर्वाधिक जालोर बांसवाड़ा में। क्षेत्रफल हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में ज़्यादा बोया जाता है भाई। मोठ, वैज्ञानिक नाम है विग्ना एक्टिनिटीफोलिया। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी बल्लुई में। उत्पादन बीकानेर व चूरू के अंदर। उत्पादकता जैसलमेर जोधपुर श्रीगंगानगर। क्षेत्रफल बीकानेर चूरू के अंदर सर्वाधिक ये बोया जाता है। तो ये आपकी खरीफ की फसल हो गई भाई। अब रबी की फसलों की बात कर लेते हैं। पहली फसल आती गेहूँ। गेहूँ का साइंटिफिक नेम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसको वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी दोमट मिट्टी में बोया जाता है इसे। इसका उत्पादन श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, जबकि उत्पादकता है वो अलवर कोटा के अंदर है। क्षेत्रफल श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। जो, वैज्ञानिक नाम हॉर्डियम वल्गर। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी दोमट। उत्पादन जयपुर श्रीगंगानगर। उत्पादकता श्रीगंगानगर अलवर, और क्षेत्रफल जयपुर श्रीगंगानगर। चने की बात करते हैं। वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिनम। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, मिट्टी यहाँ पर बल्लुई हो जाएगी। उत्पादन की बात की तो चूरू अजमेर। उत्पादकता 12 कोटा। क्षेत्रफल हो जाएगा चूरू हनुमानगढ़। सरसों की बात करते हैं तो सरसों का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिज। वर्षा 100 सेंटीमीटर, मिट्टी दोमट। उत्पादन की बात की तो अलवर टोंक भरतपुर। उत्पादकता अलवर टोंक भरतपुर, और क्षेत्रफल भी अलवर टोंक भरतपुर। ये तीनों जिले हैं आपके सरसों के अंतर्गत, सर्वाधिक अलवर में। अफीम की बात करते हैं। वैज्ञानिक नाम है वेफेवर सोमनिफेरम। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, मिट्टी हो जाएगी लाल लोमी मिट्टी। उत्पादन बात करें तो चित्तौड़गढ़ कोटा झालावाड़। उत्पादकता भी चित्तौड़गढ़ कोटा झालावाड़। क्षेत्रफल भी आपका चित्तौड़गढ़ कोटा झालावाड़ हो जाएगा। तंबाकू, निकोटिना टोबिकम। वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, मिट्टी पूछे तो लाल काले मिट्टी। उत्पादन आपका जालोर अलवर में। उत्पादकता झुंझुनू राजसमंद में, और क्षेत्रफल जालोर अलवर। ये आपकी फसल हो गई भाई, खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई। अब राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो उद्देश्य क्या है भाई इनका, कृषि फसलों का अनुसंधान करना। और उत्कृष्टता केंद्र के अंदर देखिए अनार आपका जयपुर में, नींबू का उत्कृष्टता केंद्र कोटा नाता कोटा के अंदर है ये। खजूर का पूछे तो सागर भोज का जैसलमेर में, संतरे का झालावाड़ में, आम का धौलपुर में, अमरूद का टोंक के अंदर, सीताफल का चित्तौड़गढ़ में, सब्जी का बूंदी में, और फूल का पूछे तो सवाई माधोपुर में। प्रमुख योजना, ये आपकी उत्कृष्टता केंद्र हो गए। योजनाएं आपसे पूछे तो पहली है सहकारिता किसान क्रेडिट योजना, केसीसी बोलते हैं, जिसे 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था भाई, किसानों को केसीसी आवंटित करना ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। राजस्थान में प्रथम केसीसी कार्ड है वो रामनिवास यादव का बना था, 1999 में दिया गया था। आइसोपोम योजना 2004-05 में, और इसका उद्देश्य था तिलहन फसलों को बढ़ावा देना। फिर अमूल्य नीर योजना 2005-06 में, और इसका उद्देश्य जल संरक्षण करना। गूगल संरक्षण विकास कार्यक्रम 2008-09 में, गूगल औषधीय पौधे का विकास करना। गूगल ये पादप का नाम है भाई, उस औषधीय पौधे का विकास करना। राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन, आयुष मिशन कहते हैं इसको, 2009-10 में। उद्देश्य था भाई निम्न औषधीय पादपों का विकास कर, जैसे कि अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली।
शतावरी, गिलोय, ग्वारपाठा, मुलेठी, तुलसी इन पादपों के उत्पादन या लगाने में बढ़ावा देना। राज्य की प्रथम कृषि नीति ये 2013 में आई थी। प्रति वर्ष कृषि विकास दर में 4% तक रखना, विकास दर 4% तक रखना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में आई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना। राजस्थान कृषि खाद्य प्रसंस्करण निर्यात एवं व्यवसाय नीति ये 2019 में है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये कुछ योजनाएं हैं कृषि से संबंधित। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख फसलों की किस्में, ये कई बार पूछी जाती है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख फसलों की किस्में, जैसे गेहूं की हम बात करें तो गेहूं की किस्म में गंगा सुनहरी, सोना कल्याण ये फेमस है भाई, सोनालिका ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, कोहिनूर, मालविका, मंगला, मैक्सिकन, लाल बहादुर, दुर्गापुरा 65 और लोकवान, ये गेहूं की कुछ किस्में जो आपको याद रखनी है भाई। मक्का की बात करें तो माही धवल, माही कंचन, सूर्य प्रभात, सूर्य किरण, विजय किरण और सविता, ये मक्का की किस्में हैं। चावल माही सुगंधा, चंबल, जया, पद्मा, कर्षण, कावेरी, गोदावरी, बासमती। जौ की किस्में पूछे तो इसमें ज्योति, राज, किरण हो जाएगा। चने की किस्मों के अंदर अनुभव, वरदान, अर्पण, संगम, सम्राट। सरसों की पूछे तो दुर्गामणि, वरुणा, पूषा कल्याणी और पायोनियर। तो इस प्रकार से ये कृषि वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक देखेंगे, अगर कोई बच गया है तो, और अगर नहीं बचा तो हम हमारी जो आर्ट कल्चर है राजस्थान की वो शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।